So इस वीडियो को देखने के बाद you guys will completely understand what is exploratory data analysis and more precisely what is univariate analysis. Hi, my name is Wasir Rabbani and welcome to Mind World. So इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इफ़ यू गाइस आर वाचिंग द होल प्लेलिस्ट, तो ने प्रीवियस वीडियो के अंदर वी हैड टॉक्ड अबाउट how to do analysis, like for the first moment when the data comes in front of us, we have to ask us certain questions जिससे हम लोग अपने डेटा को इजी तरह आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे और इजीली उसमें से इंसाइट्स निकाल सकेंगे एंड मोस्ट प्रिसाइजली अपने डेटा को समझ सकेंगे। सो यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब है कि व्हेन वी आर डूइंग एनालिसिस विल बी यूजिंग ओनली वन कॉलम। एक कॉलम है, उसको बिल्कुल समझेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉलम है डिस्प्लेसमेंट का या स्पीड का कॉलम है, स्पीड फॉर सर्टेन कार्स। तो उस लिहाज से हम क्या क्या स्पीड है, उसका हाईएस्ट काउंट क्या है, लोएस्ट काउंट क्या है, मीडियन क्या है, मीन, मीडियन मोड, everything related to that column will be exploring here. So without wasting any time, let's start. जो CSV फाइल में यूज़ कर रहा हूँ ऑटोमोबाइल की है और गिटहब पे सारा कोड अवेलेबल होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा रिपोजिटरी की। यू गाइस कैन चेक दैट आउट एंड गेट कोड फॉर ऑल ऑफ द लेक्चर्स। तो कोड ये मेरे पास आ गई। जुपिटर फाइल ओपन करते हैं। अच्छा, टू सेव सम टाइम मैंने छोटी मोटी चीज़ें जो है वो कर ली हैं एंड यू गाइस नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वीडियो जो अभी नज़र आ रहा है। यू गाइस डोंट, नो प्रॉब्लम, आई टेल यू। तीन लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ करेंगे मोस्टली। हम जब EDA करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, वी यूज़ द हेल्प ऑफ विजुअल लाइब्रेरीज जो विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। वन ऑफ देम इज़ मैटप्लॉटलिब एंड द सेकंड वन इज़ सीबॉर्न। तो पैंडास का तो आप सारों को पता है, मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर यूज़ भी कर चुका हूँ। पैंडास को हम लोग डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो तीन लाइब्रेरीज़ को मैंने इंपोर्ट कर दिया एंड यू गाइस आर फॉलोइंग मी, आई नो हम लोगों ने अभी तक मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न को इंस्टॉल नहीं किया। सो फॉर दैट ओपन योर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एंड राइट हियर पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न। अच्छा, मेरे पास क्योंकि सिस्टम में इंस्टॉल्ड है सो उसमें नहीं देखा, लेकिन दिस इज़ द वे, करेक्ट वे टू इंस्टॉल। तो मेरे पास ये चीज़ें आई हुई हैं, आप लोगों का इधर आएगा डाउनलोडिंग, इट विल टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स। सो इस तरह हमारे पास अ न्यू रिलीज़ ऑफ पिप इज़ अवेलेबल आ जाएगा, जिस मीन्स आप लोगों के पास हो गई है। तो इन तीनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया और अब मेरे पास जो डेटा फ्रेम है, सॉरी CSV फाइल है ऑटोमोबाइल, उसको मैंने DF नाम के डेटा फ्रेम के अंदर ले आया और DF डॉट हेड करके हम लोग अब चेक कर रहे हैं कि क्या क्या कॉलम्स हैं। तो मेरे पास डेटा फ्रेम में एक नेम कॉलम है, एक माइल्स पर गैलन, फ्यूल एफिशिएंसी, सिलेंडर्स, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंजन हेयर, डिस्प्लेसमेंट हो गई, हॉर्स पावर, वेट, एक्सेलरेशन, मॉडल ईयर एंड ओरिजिन। अच्छा, तो विदाउट, सॉरी, बिफोर गोइंग इनटू EDA एनालिसिस में जाने से पहले, यू गाइस नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। न्यूमेरिकल डेटा होता है और कैटेगोरिकल डेटा होता है। जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है वो इन नंबर्स होता है, कॉन्टीन्यूस डेटा होता है। और जो हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज। 2 कैटेगरी होंगे और मोस्टली 3 4 5 इतनी ही होंगी। सो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा देयर इज़ डिफरेंट टेक्निक यूज्ड इन विजुअलाइजेशन। तो डेटा को हम लोगों ने सबसे पहले कर दिया, 2 कैटेगरीज में कर दी, एक न्यूमेरिकल डेटा हो गया, एक कैटेगोरिकल डेटा हो गया। तो अब अगर हम लोग इस डेटा फ्रेम में जो हमारे पास CSV फाइल है उसमें से कॉलम्स देखें तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। नेम हमारे पास कैटेगोरिकल हो गया, तो कैटेगोरिकल में आता है, लेकिन इधर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। स्पीड आ गई माइल्स पर गैलन। तो लेट्स से दैट मुझे नहीं पता कि
ये स्पीड क्या है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोड वैल्यू काउंट्स df। आगे मैं लिखूँगा कॉलम का नेम सिलेंडर्स डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। सब मैं फिर से अपना लेट्स रन ऑल कर दूँ ताकि ये सारी चीज़ें फिर से रन हो जाए। तो ये मेरे पास आ गई, 1 2 3 4 सिलेंडर्स है, 8 सिलेंडर्स, 6 3 and 5। देयर आर ओनली 5 वैल्यूज, सो दिस मीन्स हमारे पास ये भी कैटेगोरिकल हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड अब हॉर्स पावर को करते हैं ताकि आप लोग को मैं बता दूं कि किस तरह पता चलेगा। ये अब हमारे पास काफ़ी वैल्यूज़ हैं, 150 91। दिस मीन्स हमारे पास ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया। और इसको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, कमेंट कर देते हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा, अब न्यूमेरिकल डेटा के अंदर हम लोग जो टेक्निक्स यूज़ करेंगे, 3 टेक्निक्स, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट एंड डिस्क प्लॉट। कैटेगोरिकल के लिए हम लोग 2 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोगों ने चेक कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास कॉलम है, दैट इज़ आई थिंक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैटेगोरिकल है। एंड हॉर्स पावर हमारे पास क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल हो गया। सो वैल्यू काउंट्स भी हम लोगों ने कर दिया। एन यूनिक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डॉट एन यूनिक अगर मैं यूज़ करूँ, एन यूनिक ये हमें बता देगा यूनिक नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, इससे भी पता कर सकते हैं। 93, देयर आर टोटल 93 यूनिक वैल्यूज़। दिस मीन्स दिस कांट बी कैटेगोरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा हो गया। तो हिस्टोग्राम के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग डीप डाउन जो हमारे पास विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज हैं लाइक मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, उसके अंदर हम लोग नहीं जा रहे। मैं आप लोग को बेसिक बेसिक बताऊंगा, ओनली सिनेरियोज दैट आर यूज्ड इन ईडीए, मोस्ट प्रिसाइजली यूनिवेरिएट के अंदर। जो अलग ट्यूटोरियल्स में इन बारे में बताऊंगा, जितनी भी हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, इन सारों के ऊपर अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा। उसके अंदर हम लोग इन डेप्थ हर फंक्शन को, हर चीज़ को देखेंगे, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले plt प्लॉट डॉट हम लोग लिखेंगे हिस्ट, और इसके अंदर हम लोग जो भी कॉलम है वो दे देंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देंगे कौन सा था, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर दे दिया। अब इसके अंदर एक साथ पैरामीटर होता है बिन्स इक्वल ऑटो। ऑटो देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ होता क्या। ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम बन गया। अच्छा, हिस्टोग्राम क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो आ गई। लाइक द वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 52 टू 25। हम लोगों के पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं इसके अंदर, हॉर्स पावर के अंदर। यू गाइस कैन सी। तो एक्स एक्सिस पे वो आ गई, वाई वाई एक्सिस पे हमारे पास काउंट आ गया, लाइक फ्रीक्वेंसी आ गई, कितनी वैल्यूज़ है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आई थिंक 13 बार्स बने हैं। 13 इंटरवल्स के अंदर इसने डेटा को डिवाइड कर दिए, रेंजेस बना दिए। लाइक आई थिंक 42, इसको हम लोग कह देते हैं 60। हमारे पास एक बार हो गया, 62 70 कुछ एक बार हो गया। तो इस तरह से इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने ऑटोमेटिक की है। जो हम लोगों ने पैरामीटर यूज़ किया बिन्स इज इक्वल टू ऑटो, दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द बार्स। इंटरवल्स कितने हम लोगों ने किए, लेट्स सपोज मैं इसको 10 दे देता हूँ। तो नाउ इट विल बी डिवाइडेड इनटू 10 बार्स। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट्स अप टू यू गाइस हाउ मैनी बार्स यू वांट टू मेक, बट आई प्रेफर द यूज़ ऑफ ऑटो, बिन्स इज इक्वल टू ऑटो, क्योंकि उसके अंदर लाइक कंप्यूटर नोज बेटर देन अस, वो सही तरह उसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास इधर फ्रीक्वेंसी आ गई कि हमारे पास 52 45 टू 60 की रेंज में कितनी वैल्यूज़ हैं, आई थिंक 25 वैल्यूज़ है। सो दैट इज़ हिस्टोग्राम। सेकंड हमारे पास आ जाता है बॉक्स प्लॉट। चलो बॉक्स प्लॉट को बाद में करते हैं, क्योंकि
थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं हिस्टोग्राम में और डिस्क प्लॉट में। डिस्क प्लॉट के लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं सीबॉर्न लाइब्रेरी डॉट डिस्क प्लॉट। अब इसके पैरामीटर क्या होंगे? सबसे पहले तो हम लोग अपनी वही दे देंगे, कॉलम दे देंगे हॉर्स पावर, कॉमा 2 पैरामीटर इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले केडी होता है, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। ये हम लोगों को एक प्रोबेबिलिटी का जो ग्राफ जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को कर देगा। यू गाइस डोंट नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज्ड लाइक हम लोग चेक करने के लिए डेटा हमारा स्क्यूड है या नॉर्मल है। अगर हम लोग स्टैट्स में जब फर्दर बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, सो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर आर 3 टाइप्स। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और हमारे पास स्क्यूड हो जाते हैं। स्क्यूड में लेफ्ट स्क्यूड होता है एंड राइट स्क्यूड होता है। तो ये कर्व बना के हमें बताएगा कि इज़ द डेटा स्क्यूड और नॉट। तो इसके अंदर हम लोग दे देंगे ट्रू, के डी ई ट्रू एंड अनदर थिंग वो है हमारे पास स्टैट, स्टैट इक्वल डेंसिटी। लेट्स रन इट देन आई विल टेल यू गाइस। ये हमारे पास आ गया। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ से देयर इज़न्ट मच डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ दैट वी गॉट यूजिंग डिस्क प्लॉट एंड हिस्टोग्राम। लाइक हिस्टोग्राम का ये एक एडवांस्ड वर्जन है और एडवांस तो है, और जो चेंजिंग हमारे पास है इन दोनों के अंदर वो यहाँ पे शो होगी। हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो तो मोस्टली सेम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 50 गोज टिल 225, सेम हेयर। लेकिन अगर हम लोग वाई एक्सिस को देखेंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द ग्राफ्स प्लॉट्स। क्या है? यहाँ पे 0 to 120 जा रहा है एंड हेयर हमारे पास सारी वैल्यूज जो हैं जो पॉइंट्स में एंड 0.0 से 0.016 तक जा रहे हैं। तो हेयर on y-axis we are having probability instead of count frequency। उसमें फ्रीक्वेंसी थी वो बता रहा था कि इस इंटरवल के अंदर इतनी वैल्यूज़ है। मैंने आपको बताया था 35 45 to 60 जो हमारे पास हॉर्स पावर है, इनके दरमियान में हमारे पास 25 to 30 वैल्यूज़ है। और इसके अंदर वो बता रहा है 35 to 60 जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जितनी भी, उनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो वो अराउंड 0.003 है। सो ये हमारे पास फ़र्क आ गया। जो हम लोगों ने पैरामीटर यूज़ किया स्टैट इज़ इक्वल टू डेंसिटी, ये हमारे पास इन दोनों के अंदर डिफरेंस लेकर आई है। और के डी ई को हम लोगों ने यूज़ किया है ये जो हमारे पास कर्व है इसको लाने के लिए। तो इसके अंदर हम लोग मोस्टली प्रोबेबिलिटी साथ चेक करना चाहते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी देखनी है तो वी यूज़ स्टैट इज इक्वल टू डेंसिटी। और अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने काम नहीं करना, वी वांट टू सी फ्रीक्वेंसी, टोटल काउंट, तो हम लोग फिर उसको स्किप कर सकते हैं। नाउ अब हम लोगों के पास तीसरा आता है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है? एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, और इसके अंदर हम लोग दे देंगे डी एफ हॉर्स पावर और ओरिएंट इक्वल टू एच। लेट्स रन इट। और ये हमारे पास आ गया। अब ये अजीब सी शेप है क्या चीज़, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको ये शेप दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक टिपिकल जो बॉक्स प्लॉट होता है वो इसकी शेप है एंड दीज आर द वैल्यूज दैट इट रिप्रेजेंट्स। इसको हम लोग 5 नंबर चार्ट भी कहते हैं, 5 नंबर समरी में देते हैं ये। सबसे पहले ये आउटलायर। आउटलायर क्या होता है? जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो वैसे जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास वो ये है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये है। तो इनसे बाहर जो वैल्यूज़ हैं दीज आर कॉल्ड आउटलायर्स एंड आउटलायर्स आर द नॉइजेस। लाइक नॉइज़ है, अगर हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग अपने एल्गोरिथम को देते हैं दैट द डेटा इज़ हैविंग आउटलायर्स, तो हमारी जो प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट नहीं होगी, लाइक एक्यूरेसी उसकी कम होगी एज कम्पेयर टू द डेटा दैट डजंट हैव एनी आउटलायर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों के पास मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। एंड हाउ वी गेट दोज वैल्यूज़? Q1 जो हमारे पास 25 परसेंटाइल है माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई IQR, इंटरकोटाइल रेंज। ये हमारे पास इंटरकोटाइल रेंज आ जाती है।
मीडियन है Q1, Q3, maximum and minimum. These are the five things, five values that a box plot gives to us. तो इस तरह भी हम लोग डेटा को विजुलाइज करते हैं। लाइक हम लोगों की जो ज़रूरत पड़ती है उस लिहाज से हम लोग इनको यूज़ करते हैं। मोस्टली दीज आर द थ्री मेथड्स या थ्री plots graphs that we mostly use for numerical data univariate analysis में। तो ये तो हमारे पास तीन चीज़ होगी। हेयर यू गाइस कैन सी आउटलायर्स हमारे पास सिर्फ इस साइड पे हैं, नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, सिर्फ राइट साइड पे आउटलायर्स हैं। और इसी तरह हो गया Q1, Q3, Q1, Q3 होता है ना, यस Q1, Q3, मिनिमम मैक्सिमम Q1, Q3, minimum maximum Q1, median Q3. So that is everything about numerical data. अब हम लोग बात करते हैं कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा में कैटेगरीज होती हैं, आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर। तो दो तरीके से हैं। पहले काउंट प्लॉट बना लेते हैं। वी यूज़ SNS लाइब्रेरी, SNS डॉट काउंट, और इसके अंदर मैं दे दूंगा DF डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हम लोगों ने चेक किया था डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस तरह से था। सॉरी, काउंट आई थिंक है तो SNS को यूज़ करता है ये, डॉट काउंट, काउंट प्लॉट डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किधर गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिलेंडर देंगे हम। सिलेंडर भी नहीं देते, ओरिजिन को यूज़ करते हैं। ओरिजिन के अंदर तीन वैल्यूज़ है, इस तरह ज़्यादा समझ आएगी। थ्री, देर आर ओनली थ्री यूनिक वैल्यूज़, तो हम लोग ओरिजिन को यूज़ करते हैं। माई बैड, मैंने इसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा दे दिया था, कैटेगोरिकल डेटा देना है, ओरिजिन। सो हेयर यू गाइस कैन सी US कितनी फ्रीक्वेंसी है, 250। जापान, आई थिंक जापान की 70 एंड यूरोप की 60 कर लेते हैं। यू गाइस कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि वहाँ से हम लोगों ने यही चीज़ को हिस्टोग्राम में भी देखी थी, एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू शो द फ्रीक्वेंसी, a total number of count for numerical data. On the other hand, we use count plot for categorical data. ये दो इन चीज़ों में फ़र्क आ गया, और बाकी हमारे पास सब सेम होता है। तो इस तरह हम लोगों को पता चल गया, विजुलाइज कर लिया, क्या मैं लिखता, वैल्यू काउंट्स लिखता, उस तरह करता। विजुलाइजेशन इज़ प्रीटी गुड, अच्छा लगता है ना। तो या पाई चार्ट, पाई चार्ट बनाने के लिए अब हम लोग यूज़ करेंगे, डायरेक्टली नहीं यूँ करते, इनडायरेक्टली काम करेंगे। सबसे पहले मैं करूँगा DF, और मैं दे दूंगा अपना कॉलम ओरिजिन डॉट वैल्यू काउंट्स यूज़ करेंगे। वैल्यू काउंट्स मैंने आप लोग को यूज़ करके बताया, टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज़ के कौन सी वैल्यू कितनी बार आई हुई है, डॉट प्लॉट। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले दे देंगे काइंड, काइंड इक्वल कौन सा हम लोगों ने बनाना है, पाई चार्ट, पाई दे दिया, कॉमा। अब इसके अंदर हम लोग देंगे ऑटो PCT इक्वल टू परसेंटेज .2f। लेट्स रन इट। DF origin dot value count, वैल्यू काउंट, सॉरी काउंट, काउंट्स हो गया। अच्छा, तो here you guys can see USA is about 62.56%, Japan is about 19.85 and Europe is 17.59। अच्छा, तो थोड़ा सा इस कोड पे आ जाते हैं। DF origin, we are using origin column from the data frame dot value counts। वैल्यू काउंट्स उसमें चेक कर लेता है कि कौन सी वैल्यू कितनी है। ये हो गया डॉट प्लॉट। नाउ कम्स द रियल प्ले, काइंड इज इक्वल टू पाई। काइंड के अंदर हम लोगों ने दे दिया व्हाट टाइप ऑफ चार्ट वी वांट टू मेक। हम लोगों को पाई चार्ट चाहिए था, हम लोगों ने पाई लिख दिया। ऑटो PCT, ऑटो PCT इज यूज टू गिव परसेंटेज टू द वैल्यू। अगर मैं ऑटो PCT को रिमूव कर देता हूँ, लेट्स रन इट, तो ये अब हमें नहीं बता रहा। हियर आई कैन सी दैट USA हैज़ द हाईएस्ट काउंट, देन जापान और यूरोप के अंदर मैं इधर फंस गया हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको देखूँ सिर्फ, तो दोनों ही वैल्यूज़ मुझे
एक जितनी लग रही है। सो नाउ इफ़ आई यूज़ ऑटो पीसीटी एंड देन रन, ये मुझे बता रहा है 19.85, जापान इज़ हैविंग मोर काउंट देन यूरोप 17.95। तो दीज आर द मेथड्स दैट वी यूज़ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। इस तरह से हम लोग डेटा को विजुअलाइज करते हैं और उसके अंदर से वैल्यूज़, कोई भी चीज़ें, डेटा लाइक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे इधर मैं मुझे पता चल गया यूएसए की कितनी वैल्यू है, कंपैरिजन करने में मुझे काफ़ी इजी हो गई, चीज़ मिला, पाई चार्ट। इस तरह मैं डेंसिटी भी मैंने वो निकाल ली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उसके साथ साथ मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर ली है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप लोगों को नहीं पता, तो इन द नेक्स्ट वीडियोस जब हम लोग आगे काम करेंगे साथ साथ इन चीज़ों में भी पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने बॉक्स प्लॉट यूज़ किया, इससे हम लोग स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, मीडियन, 25th 75th परसेंटाइल्स और हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, हिस्टोग्राम बना लिया। और उसके साथ हम लोगों ने ये एन यूनिक के बारे में बात की है। और सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अनदर थिंग दैट यू गाइज मस्ट डू, लाइक मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कहता हूँ दैट बुक मार्क द प्लेलिस्ट, और जो मेरी ज़्यादा वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट से देखें ताकि आप लोगों को पता चले स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। एंड इफ़ यू गाइज कम टू एनी अदर वीडियो, तो आप लोगों को पता तो हो कि इससे पहले हमने काम क्या किए, सीक्वेंस में अच्छी तरह सीख पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन एंड वील मीट नेक्स्ट वीडियो में।